हाँ तो गुड आफ्टरनून बच्चों। कल तक हमने क्या करा था? कल हमने करा था चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर दिया था। कल नहीं, सॉरी, सैटरडे को। और हमने क्या करा, चैप्टर 4 का बेसिक करा था, उसके अंदर थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ लिया था। और बेसिक पढ़ने के बाद अब क्या है, हमें एग्जाम्पल 1 और 2 करने के लिए कहा था। एग्जाम्पल 1, एक सेकंड बच्चे, मासूम भी आ गई, काफ़ी बच्चे ऐड हो गए, चलो अच्छी बात है। एग्जाम्पल मैंने बेसिक करा दिया था, और बेसिक कराने के बाद एग्जाम्पल 1 मैंने करा दिया था। एग्जाम्पल 1 में किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछो। आपने तो स्नेहा अटेंड ही नहीं करी थी कल की क्लास, सैटरडे की। स्नेहा बेटा, आवाज़ आ रही है आपके पास मेरी? स्नेहा, सुन पा रहे हो बेटा? आवाज़ आ रही है, नहीं आ रही आपके पास मेरी? लगता है स्नेहा गायब हो गई। गजेंद्र आ गया, मासूम आ गया, चलो ठीक है। हाँ तो एग्जाम्पल नंबर 1, कनिष्का बेटा, हो गया आपका यस सर। दोनों पार्ट? यस सर, दोनों हो गए। वेरी गुड। किसी बच्चे को, प्रकेश आपसे बेटा? सर हो गया था। वेरी गुड, सही है, अच्छा है। वैसे सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है, बस स्टेटमेंट थी। इसका फर्स्ट पार्ट तो वैसे मैंने आपको बताया था करके, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं, एग्जाम्पल 1 होगा, एग्जाम्पल 2 भी मैंने करने के लिए कहा था घर से ही आपको। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 2 में किसी को कोई डाउट हो, किसी को कोई दुख तकलीफ हो, ना हुआ हो? नो सर। एग्जाम्पल 2 भी हो गया, सिंपल है एग्जाम्पल सर 2 में। हाँ, वही वही है सेम। हमें जनरल फॉर्म देखनी है उसकी। हाँ जी, बोलो बोलो, कनिष्का बोल रही है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा मासूम। सर फैक्टराइजेशन करना है इसमें तो। नहीं, एग्जाम्पल 2 में फैक्टर नहीं। फैक्टराइजेशन करके बाद कोई जनरल सर उसमें जैसे एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर दे रखा उसको खोलेंगे हाँ तो इसका इसको, फिर तो उसके बाद हम जनरल फॉर्म देंगे। हाँ 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 हाँ, तो इसके अंदर भी इसको हम फैक्टराइजेशन नहीं कहते। फैक्टराइजेशन क्या है, जब हम उसको फैक्टर बनाते हैं। इसके अंदर क्या है, आपको कोई ना कोई चीज़ इधर लानी है, उधर लानी है, तो मतलब ट्रांसपोज ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो इसके अंदर फिर उसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करना पड़ेगा। जनरल फॉर्म क्या होती है प्रकेश, उसकी कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। वेरी गुड। और यहाँ पे मतलब कंडीशन क्या है इसकी, जो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, कि ये कंडीशन तो होनी होनी चाहिए, ये कंडीशन बताएगी मासूम बेटा। इसके अंदर क्या कंडीशन है जो बिल्कुल फुलफिल होनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म में? सर क्या? मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, पहले तो ये बताओ मासूम। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हाँ, और इसमें मतलब एक की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मतलब क्या कंडीशन है, कंडीशन क्या है इसकी? एक की वैल्यू जीरो नहीं होनी हाँ चाहिए। वेरी गुड, सही है, आपको याद है, मतलब वंदना दो दो बार आ गई है। चलो ठीक है, तो फिर अब चलो, तो फिर अब देखते हैं। तो एग्जाम्पल 2 भी सबका हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से एक्सरसाइज 4.1 पे आ जाते हैं। तो एक्सरसाइज 4.1 के अंदर क्या है, एक्सरसाइज 4.1 के अंदर पहला जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन जरा देखते हैं, बुक पे ही कर लेता हूँ, और किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो फिर पूछ लेना। एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें भी सेम वैसे ही करना है जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 था, तो सेम एज इट इज होगा, ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। इसके अंदर भी क्या है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें ये चेक करना है कि ये सारे दी हुई है स्टेटमेंट, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए आपको अगेन क्या करना पड़ेगा, आपको आता होगा, किसी को इसके किसी पार्ट में डाउट हो, नहीं कर सकता हो तो बताओ। कनिष्का बेटा, आपके हो गए सारे 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट? वैसे आते तो है, लेकिन सॉल्व नहीं करके देखे अभी चलो तक। 16 अभी करके देख लेते हैं। तो एक काम करेंगे, अभी मेरे पास काफ़ी बच्चे जुड़ रहे हैं, तो इनको एक एक पार्ट दे देते हैं, मेरा भी काम हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम करो, कनिष्का करेगी पहला फर्स्ट पार्ट। कनिष्का, आप अपनी नोटबुक के अंदर फर्स्ट पार्ट करो, उसके बाद ये क्या हो गया भाई, स्क्रीन ही उल्टी हो गई। कनिष्का फर्स्ट पार्ट करेगी, उसके बाद क्या है, प्रकेश आप सेकंड पार्ट करो, मासूम आप इसका थर्ड पार्ट करो, और निकिता आप फोर्थ पार्ट करो बेटा इसका, और लोकेश करेगा फिफ्थ पार्ट,
और सपना करेगी इसका 6th पार्ट, वंदना करेगी 7th पार्ट, और दीपिका करेगी इसका 8th पार्ट। करो इसको अपनी नोटबुक में। ये लोकेश बेटा आपके यूटी में बहुत कम मार्क्स आए। लोकेश, एक तो ये कैमरा ऑन करके बैठो, ऐसे ऑफ करके मत बैठो। जब कोई वैसे कुछ काम हो तो बात समझते हैं, ऐसे थोड़ा ना ऑफ करके बैठना है। ऑनलाइन क्लास है, उसको ऑनलाइन वे में लो। हाँ लोकेश बेटा रिप्लाई करो, आपके यूटी में कम मार्क्स कैसे आए? लोकेश को शायद जूम पे क्लास अटेंड करनी ही नहीं आ रही। रोहन, आपने तो टेस्ट दिया ही नहीं बेटा। चलो जिसका जो हो जाए। कनिष्का हो गया बेटा आपका फर्स्ट पार्ट? ये निकिता दिखा रही है जरा कर रहे हैं अभी बस। हाँ एक सेकंड, निकिता की नोटबुक में देखते हैं जरा। हाँ निकिता बेटा कौन सा पार्ट दिखा रहे हो? फर्स्ट पार्ट आपका हो गया है। फर्स्ट पार्ट ढंग से दिखाओ कैमरा करके फिर। सर 4th पार्ट। अच्छा 4th पार्ट दिखा रहे हो, एक सेकंड। हाँ 4th पार्ट है x-3। तो ये कैमरे में ऐसे क्यों आ रहा है ये? हाँ 4th पार्ट के अंदर, हाँ यस ठीक है। आपने पहले x-3 को मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही है आपका, सही है बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड, निकिता ने कर लिया है। बहुत सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है ये। इसके अंदर हार्ड चीज़ थोड़ी सी बाद में आएगी, वो भी मैंने थोड़ी बहुत क्लास में कराई तो थी। ठीक है बेटा निकिता, वेरी गुड। अब जरा और बच्चों का देख लेते हैं, और किसका हो गया है। जिसका हो जाए वो बता देना, फिर क्लास को आगे कंटिन्यू, क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ प्रकेश बेटा आप भी करो जल्दी। लोकेश ये कैमरा ऑन करो बेटा अपना। रोहन यादव और वो स्नेहा थोड़ी देर के लिए आई, फिर चली गई क्लास से बाहर। बाकी सब बच्चों को बोलो क्लास अटेंड करें अब ऑनलाइन। दीपिका दिखा रही है, जरा दीपिका का देखते हैं। कौन सा पार्ट था बेटा आपका दीपिका? कैमरे को मूव मत करो, एक जगह रख लो, दिख जाएगा मेरे को। 12 16 16। हाँ निकिता बेटा, दीपिका दिखा रही है, दीपिका देखते हैं। वेट बेटा, दीपिका कौन सा पार्ट था दीपिका? 8th पार्ट था। हाँ 8th पार्ट था, वेरी गुड। देखते हैं, एक मिनट, कैमरा मूव मत करो, एक मिनट। ये हो गया x⁴ 4x 4x, ठीक है, माइनस x-2 का क्यूब। ठीक है, फिर ये लास्ट में माइनस कॉमन ले ले, इस माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो बेटा। दीपिका इसको भी माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई करो। उसके बाद इसको -4x -7x और +1 करो, क्योंकि ऐसे बाहर माइनस छोड़ना नहीं है। और हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और यस लिख देना है बाद में, जैसे भी हो। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, फिर जनरल फॉर्म के अंदर अगर इसको कंपेयर करोगे तो एक की वैल्यू -4 आ जाएगी इसकी। ठीक है, अब और किसका हो गया है? बाकी जो बच्चे अगर कहीं अगर डिस्टरबेंस है तो अपना माइक्रोफोन ऑफ कर लो, जब मैं बोल लूँ तभी ऑन करना, जब पूछूँ आप लोगों से। ठीक है चलो, और किसी, प्रकेश हो गया बेटा आपका? हाँ सपना दिखा रही है, जरा सपना का देखते हैं। कौन सा पार्ट था सपना बेटा आपका? हाँ तो इसके अंदर सही है आपका, आपका है ये। हाँ 6th पार्ट है सपना का। लेकिन बेटा अभी इसके अंदर नीचे ना, जैसे सपना कर रही है, सपना की नोटबुक में सब बच्चे देखो, तो इसके अंदर क्या है नीचे, अब हमें ये और लिखना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अब इस केस में जो इसका आंसर आया है 7x - 3 आया है सपना का 6th पार्ट में। तो इसके अंदर क्या है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर 7x - 3 आ रहा है, और 7x - 3 क्या होगा,
7x-3 का मतलब ये कौन सी इक्वेशन होगी सपना, बताना बेटा। क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, क्यूबिक है? लीनियर। हाँ ये लीनियर इक्वेशन होगी। तो अब नीचे 9 और लिख दो सपना, यहाँ पर इसके नीचे 9 लिखो, फिर आपका आंसर बिल्कुल सही है। बस 9 लिखना है, आंसर सही है। हमें मेनली इसके अंदर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के नहीं दिखानी थी, हमें सिर्फ ये चेक करना था कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। लेकिन बीच में बन रही है वो भी अच्छी बात है। तो अब इसके अंदर नीचे 9 और लिख देना सपना, बिल्कुल सही है आपका। और बच्चों का देखते हैं जरा फिर। अब प्रकेश होगा बेटा आपका? चलो अब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ बेटा, क्या दिक्कत आ रही है? फर्स्ट पार्ट था या सेकंड था आपका? क्या हो गया? सर, वही तो नहीं पता, कॉल कर रहा है कोई, सुन ही नहीं रहे आपकी आवाज। कॉल कर रहा है आपके फ़ोन पे? आ रही है क्या आवाज़, मतलब फोन कॉल आ रहा है क्या? काट दो उसको, अपने हाथ में पावर यस रखो। सर। चलो कोई नहीं, फिर आप बाद में कर लेना, यूट्यूब पे देख के कर लेना। कनिष्का का, कनिष्का दिखा रही है, कर ले। एक सेकंड रुको बेटा। कनिष्का का देख लेते हैं, कैमरा मूव मत करो बेटा कनिष्का। फर्स्ट पार्ट था कनिष्का का, कैमरा मूव हो रहा है बेटा, वीडियो क्लियर नहीं आ रही कैमरा मूव होने की वजह से। हल्का सा मूव करो, उसके बाद देखते हैं। चलो ये दिखा रहा, नहीं दिख रहा बेटा कनिष्का बिल्कुल ही। x², चलो ठीक है। कनिष्का, कनिष्का का में भी ये क्या कह रही है, ठीक है। चलो अब आगे, आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं अपनी को। एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट पार्ट मैक्सिमम सब बच्चों का हो जाना चाहिए। हाँ स्नेहा बेटा, आपसे हुआ ये क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट 4.1 का? सर फोन आ गया था, मैंने तो देखा ही नहीं, आपने कैसे करा दिया ये? मैंने कराया ही नहीं बेटा, ये मैंने बेसिक क्लास है ना सैटरडे को, उसमें ही जब मैंने बेसिक कराया तभी था। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है अगर देखो तो। जैसे कोई ये फर्स्ट पार्ट ही देख लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या है, हमें सिंपली पहले x+1 का होल स्क्वायर है, x+1 का होल स्क्वायर है, तो सबसे पहले इसके अंदर a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देना है। फिर जो चीज़ x वाली चीज़ ट्रांसफर इधर से उधर करनी है। स्नेहा बेटा इसको दूर रखो, ये वीडियो में आता है, लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग होती है। हाँ वंदना दिखा रही है, वंदना का देखते हैं जरा एक बार। कौन सा पार्ट था वंदना बेटा आपका? सेवंथ था बेटा। लेकिन एक बात बताओ, आपने 9 क्यों लिख दिया इसके अंदर, जरा देखो। जिस हिसाब से आपने किया, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 7 था ना x+2, तो इसके अंदर देखो x, क्या कर रहे हो आप ये तो आप गलत गलत कर रहे हो, पूरा गलत है वंदना का। सर इज इक्वल टू 0 लीजिए। क्या कह रहे हो? इसका पूरा गलत है। सर इज इक्वल टू 0 लीजिए। =0, उससे क्या फर्क पड़ता है, गलत है वंदना का। चलो मैं करके दिखाता हूँ इस पार्ट को। बोल, पिछली क्लास नहीं ली। जब ही तो दिक्कत आ रही है, तभी तो दुख तकलीफ आ रही है, वरना दुख तकलीफ होती नहीं। चलो ठीक है, तो फिर जिन बच्चों ने सैटरडे क्लास अटेंड नहीं करी वो जरा आप देख लो। मैं इसका 7th पार्ट है ना ये, वंदना कर रही थी 7th पार्ट, ये 7th पार्ट मैं नोटबुक में बता रहा हूँ, सब बच्चे ज़रा ध्यान से देखेंगे। वैसे मैंने समझाया था ही नहीं है। अरे कैमरा, हाँ हो गया। अब जरा 7th पार्ट देखते हैं। 7th पार्ट में हमें क्या करना है, सब बच्चों को वीडियो क्लियर है? यस सर। हाँ 7th पार्ट क्या है, x+2 का क्यूब इज इक्वल टू में 2x x² - 1। तो अब हमें इसमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ये 7th पार्ट में करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि वंदना से गलत गलत हो गया था, तो इसको मैं करके दिखाता हूँ। जरा लिखते हैं 6 7th, x+2 की पावर क्यूब इज इक्वल टू में 2x x² - 1। ये हमारे पास क्वेश्चन है और हमें ये चेक करना है कि ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले हम जरा देखते हैं इसके अंदर क्या दे रखा है। इसके अंदर दे रखा है x+2 का होल क्यूब। तो ये फॉर्मूला आते ही आपके माइंड में आपको एक आइडेंटिटी याद आ जानी चाहिए। जो आइडेंटिटी हमें क्या कहती थी, वो आइडेंटिटी हमें a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला बताती है। तो a+b 9th क्लास में हमने पढ़ी भी है, a+b का होल क्यूब का, a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बच्चा बता सकता है?
कोई हो जो बता सके? यस सर। हाँ तो बोलो, बताओ मैं लिख ए दूं। क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी क्यूब ए बी स्क्वायर प्लस थ्री ए स्क्वायर बी। वेरी गुड। किसने बताया, नाम बताओ अपना पहले। सर स्नेहा। इसने, हाँ वेरी गुड। तो ये इसका आइडेंटिटी है जो हमने पढ़ी है, तो जहाँ पे भी क्यूब दिख रहा है तो हमने इस आइडेंटिटी को यूज कर लिया, ए प्लस बी का होल क्यूब का, और ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। ये आइडेंटिटी आपको याद भी होनी चाहिए। वंदना बेटा आपको दिख रहा है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं जरा। तो अब हमें पता है यहाँ पे x प्लस टू का होल क्यूब है, तो होल क्यूब का फॉर्मूला है, तो हम क्या है, ये इस फॉर्म में दे रखा है, तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एक की वैल्यू x है और b की वैल्यू 2 है, तो हम क्या करते हैं, इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं। तो इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं, ये हो जाएगा आपका a का क्यूब, तो ये हो जाएगा x का क्यूब, प्लस b का क्यूब था तो 2 का क्यूब कर दिया, प्लस 3, एक की वैल्यू x और b की वैल्यू क्या है, 2 है, तो ये 2 का स्क्वायर, प्लस 3, एक की वैल्यू x का स्क्वायर इंटू में 2 इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे 2x है और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो अब क्या करेंगे, हम इसको भी अंदर की साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2x को अगर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 2x क्यूब माइनस 2x। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दुख तकलीफ कोई समस्या हो तो बताओ, किसी भी बच्चे को हो तो। कुछ नहीं है सर मेरा हो गया। आप किसका हो गया, स्नेहा का? हाँ सर। निकिता, निकिता का दिखाना बेटा, निकिता आपकी नोटबुक में देखते हैं। निकिता का 7th पार्ट, ठीक है ठीक है, हाँ वेरी गुड बेटा, सही है। चलो फिर भी मैं एक बार समझा देता हूँ, अभी पूरा क्वेश्चन आपका हो गया। हाँ बोलो। हाँ स्नेहा, सर हमारा भी हो गया। चलो ठीक है, फिर भी मैं एक बार पूरा क्वेश्चन बता देता हूँ, जिन बच्चों से नहीं हो रहा है। स्नेहा भी साथ साथ कर रही है मेरे, ठीक है वेरी गुड। ऐसे साथ साथ करते रहा करो, जिसका हो जाए अच्छी बात है, फिर जिसका नहीं होता वो यहाँ से हेल्प ले लो, ठीक है। तो इसके अंदर करेंगे तो वैसे सिंपल है, अब मैं तो धीरे धीरे इसलिए कर रहा हूँ ताकि कुछ बच्चे जो समझने वाले हैं वो क्या है, वो जिनको नहीं आ रहा थोड़ा बहुत समझ में, उनको और अच्छे से आ जाए। तो बाकी तो ये सिंपल है, ये हो जाएगा 4 3 जा 12, 2 2 जा 4 और ये 12x, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर इज इक्वल टू में 2x क्यूब माइनस 2x। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हम इसको ट्रांसपोज कर देंगे, ये 2x क्यूब इधर प्लस का है और इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2x क्यूब प्लस एक्स क्यूब, और यहाँ पे माइनस 2x इधर किसका है, माइनस का, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, लेकिन उससे पहले हम 8 को तो लिख ही देते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस 2x 12x प्लस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू में 0। यहाँ की दोनों चीज़ें हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दी है हमने। उसके बाद क्या हो जाएगा, इन दोनों को क्योंकि सेम पावर है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब, और उसके बाद क्या है, इन दोनों के भी सेम है, तो ये हो जाएगा आपका 8 और ये हो जाएगा 14x, ऐड हो गए दोनों, और ये हो गया 6x स्क्वायर इज इक्वल टू में 0। आगे इसको अगर फर्दर अगर लिखते हो डिसेंडिंग पावर के ऑर्डर में, तो ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x, एक्स की पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है हमें लास्ट के अंदर, इज इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं ज़रा, अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आ गए माइनस एक्स क्यूब, अब लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्स की पावर ज़्यादा आ गई, और हमारी जो जनरल फॉर्म क्या कहती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म कहती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और ए इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है, ये कहती है। लेकिन यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पे एक्स की पावर वो तो आनी नहीं चाहिए 3, यहाँ पे 3 आ रही है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो इसका आंसर आ गया 9 में। समझ में आई बात? हाँ प्रकेश बेटा, स्नेहा का हो गया माइनस एक्स क्यूब, दिखाना स्नेहा बेटा पूरा दिखाओ, माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 है ये, हाँ ये सी है, हाँ। तो इसके बाद में यहाँ पे लिख देना 9 इज इक्वल टू का निशान लगा के 9 लिख देना, और जनरल फॉर्म और लिख के दिखा देना एक बार, बस आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, कहीं नहीं कटेंगे मार्क्स। हाँ तो सपना बेटा आपका हुआ,
समझ में आया? वेरी गुड। हाँ समझ में आ गया। और पूछ लेते हैं रोहन आपके बेटा। ये जो बच्चे चुपचाप गुमसुम बैठे हैं ना क्लास में, ऐसे नहीं बैठना। अगर नहीं समझ में आ रहा तो पूछो। कनिष्का दिखा रही है, वेरी गुड बेटा, सही है आपका। ठीक है, ये गुमसुम नहीं बैठना। अब एक काम करेंगे सभी बच्चे, एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड क्वेश्चन रीड करो। सब बच्चे अपनी अपनी बुक के अंदर रीड करेंगे सेकंड क्वेश्चन। हाँ सेकंड क्वेश्चन रीड करेंगे। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है, कोई सिचुएशन दे रखी है हमें, और इस सिचुएशन दे रखी है तो इसको हमें क्या है, पहले तो क्या है, इसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। पहला हमें काम क्या करना पड़ेगा, ये जितने भी 4-5 पार्ट दे रखे हैं इस क्वेश्चन के, पहले हम फर्स्ट पार्ट को ध्यान से पढ़ते हैं, फिर इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो सब बच्चे इसके फर्स्ट पार्ट को पहले पढ़ो एक बार अच्छे से, उसके बाद अगर नहीं होगा तो मैं कराऊंगा। सब पढ़ लिया। सर पढ़ लिया। हाँ तो पढ़ लिया बच्चों। स्नेहा तो ने करना भी स्टार्ट कर दिया, वेरी गुड। बहुत सिंपल है, आप लोग भी कोशिश करो। हद से ज्यादा क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा गलत होगा थोड़ा बहुत, तो गलत करने के बाद भी इंसान सही करना सीखता है। पहले एक बार गलत हो जाएगा, उसके बाद दोबारा सही हो जाएगा, लेकिन होगा तो सही ना। हाँ तो सपना भी कैमरा ऑन करके बैठी है, वो ऑफ कर लिया। आज गुलाब जामुन नहीं खा रही सपना। हाँ दीपिका दिखा रही है, जरा दीपिका का देखते हैं। निकिता का भी हो गया, एक सेकंड देखते हैं बेटा। निकिता, एरिया 528 दे रखा है, लेंथ एरिया इतना दे रखा है, उसके बाद क्या है, पहले लेंथ एज्यूम करनी है। लेंथ इज, ठीक है, लेट द ब्रेथ इज एक्स, लेंथ होगी उसकी 1 एक्स्ट्रा 2x+1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वेरी गुड बेटा। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। वेरी गुड, निकिता का बिल्कुल सही है। 2x² + x - 528 बिल्कुल सही है। और किसी बच्चे का हो गया हो, बहुत ईजी है। स्नेहा का देखते हैं जरा। स्नेहा बेटा दिखाना, कैमरा थोड़ा सा इधर करो। सर मेरा तो गलत है। गलत क्यों कर सर दिया? गलत है मेरा। कोई बात नहीं है, अब गलत हुआ है फिर सही कर लेना। अब सही कर लो, निकिता का एकदम सही है। सही तो कर रहे हो आप, ब्रेथ को एक्स मान लो, वो उसके बाद डबल ऑफ वो दे रखा है, बस थोड़ी सी तो गलती, सही है। थोड़ी सी गलती कर रखी है। क्योंकि देखो इसकी लाइन पढ़ो, इसकी लाइन क्या कह रही है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इस ब्रेथ। ब्रेथ को एक्स मान लो, बस ब्रेथ को एक्स मान लो, बाकी सब सही है आपका। सब बस हाँ बस अब आगे वो जैसे कह रहा है वैसे कर लो। सब कैसे? सही है। हाँ अब सही है। अब एक काम करो, वो कह रहा है आपका एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू में ब्रेथ, तो x इंटू में 2x+1 कर दो, जैसे निकिता ने कर रखा है नोटबुक में। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, x को 2x+1 को। प्लस है। हाँ अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, और फिर इसको ax² + bx + c की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो। और किसका हो गया जरा देखते हैं नोटबुक में। दीपिका का, निकिता का तो हो गया है। वंदना, रोहन, विवेक बेटा कैमरा ऑन करके बैठो। अपनी बुक नोटबुक लेके प्रॉपर वे में पढ़ने के लिए बैठा करो, क्यों अब कोरोना का कुछ नहीं पता कितना टाइम वो रहने वाला है। स्नेहा का हो गया बेटा, स्नेहा पूरा आपका? सर यहाँ तक तो हो गया। यहाँ तक तो हो गया, तो बस पूरा ही हो गया। अब इस 528 उधर प्लस का है, इधर ट्रांसपोज करोगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का। हाँ आप तो इंटेलिजेंट हो गए घर में बैठे बैठे। इज इक्वल टू में 0, डेट्स ऑल। यही आंसर है हमारा। तो सर पढ़ी तो नहीं मैं छुट्टी से पहले से। तो कोई नहीं, फिर ये अभी कैसे हो गया फिर क्वेश्चन। चलो और बच्चों का देखते हैं जरा। कनिष्का बेटा हो गया आपका? सर अभी रह रहा है। चलो करो, कोई नहीं, ध्यान से पढ़ो, उसके बाद करो। प्रकेश आपका बेटा? अब देखो हम जितना जल्दी, हाँ प्रकेश दिखा रहा है 2x² - 5। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो चाहो तो। अब हम लोगों को, मेरे को तो ऐसा लगता है कोरोना की तीसरी वेव, चौथी वेव, पांचवी वेव,
ये वेव आती रहेगी। अब हमें ऑनलाइन पढ़ने और पढ़ाने की आदत डाल ही लेनी चाहिए अच्छे से। सर फिर डाल लो तो। डाल ही रखिए, अब स्टार्ट कर दी है जैसे मैडम को ऑर्डर मिला है। अब डेली होएगी क्लास, अब कल तो नहीं होगी लेकिन परसों फिर आपकी क्लास होएगी, जो टाइम टेबल हमें मिला हुआ है सैटरडे को ऐसे ही। अपना आप आराम से घर पे बैठ कर पढ़ते रहो। और ये देखते हैं किसकी नोटबुक दिखा रहा है, कनिष्का दिखा रही है शायद नोटबुक में। और इसका आपको फ़ायदा भी मिलेगा जो बच्चे ऑनलाइन क्लास लेंगे। जैसे इस साल 10th का, वेरी गुड बेटा कनिष्का, बिल्कुल सही है आपका। सर हाँ जी बोलो बेटा। सर हमने यूटी नहीं थी तो उसका अब क्या बेटा होगा फिर? आपने क्यों नहीं दिया पहले तो ये बताओ। सर फोन अवेलेबल नहीं था। तो बेटा अब एक काम करना, अभी एक यूटी से कोई असर नहीं पड़ता, आगे जो यूटी हो वो जरूर देना। नहीं तो जैसे अभी इस साल 10th का रिजल्ट प्रिपेयर हुआ है ना, अब जिन बच्चों का था अब हम तो उतना ही करेंगे। सेकंड पार्ट हो गया रोहन का, वेरी गुड। जो बच्चे यूटी नहीं दे रहे ना, तो ये समझ लेना आप लोग खुद का खुद नुकसान कर रहे हो। क्योंकि हमारे पास जो रिकॉर्ड रहेगा हम उसी के हिसाब से मार्क्स देंगे। और जो बच्चा यूटी नहीं दे रहा, क्लास अटेंड नहीं कर रहा, तो इससे तो सर मैं आगे के दे दूंगी तो इससे एक से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। नहीं कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इससे। लेकिन आगे के सारे दे देना, कोई भी यूटी मिस मत करो। मैं फिर कह रहा हूँ, जिन बच्चों ने पिछली बार जो अब जो रिजल्ट बनाया इसके अंदर जो यूटी वगैरह मिस कर रहे हैं ना, उनने उसका नुकसान देखा है। और वो फिर हमने अपने मन मर्जी से काम किया है, उनका हमें कुछ परफॉर्मेंस ही नहीं पता। तो इसलिए आपको नुकसान भुगतना पड़ेगा। अगर आप यूटी देते रहते हो प्रॉपर वे में और हम चेक करते रहते हो और ये मार्क्स आ रहे तो आपके पास रिकॉर्ड रहता है कि मेरे इतने इतने मार्क्स आए थे। अब एक बच्चा यूटी नहीं दे रहा, बिना यूटी दिया, अब हम उसे कितने मार्क्स लगाएंगे, आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर ऐसे रिजल्ट प्रिपेयर होता है जैसे इस साल प्रिपेयर हुआ है, और एक अब जब जैसा मैं मार्क्स दे रहा हूँ व्हाट्सएप पे आपके पास रिकॉर्ड है कि हमारे इतने इतने मार्क्स थे ऑनलाइन टेस्ट में, ठीक है, आप आगे कह सकते हो कि सर हमारे मार्क्स कम क्यों आए। और जो बच्चा यूटी देगा ही नहीं तो उसका तो फिर भगवान ही मालिक है। जैसे इस साल काफ़ी बच्चों ने नहीं दिए थे तो उनका लास्ट में ऐसे रिजल्ट प्रिपेयर हुआ है, जिन्होंने प्री बोर्ड वगैरह दिए उनका अच्छे से रिजल्ट प्रिपेयर हो गया सीबीएसई गाइडलाइन के हिसाब से। और सीबीएसई गाइडलाइन भी यही थी कि जिन बच्चों ने यूटी दिए हैं, टेस्ट दिए हैं, उसके बेस के ऊपर मार्क्स चढ़ाने हैं। चलो ठीक है, तो फिर वैसे भी 40 मिनट्स का लेक्चर है, ओवर हो जाएगा। सेकंड पार्ट पे ध्यान दो जरा। इस एक्सरसाइज को पूरा 10 मिनट्स का लेक्चर है, तो आगे से देना बेटा स्नेहा सारे। सर अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना ये नहीं दिया तो। नहीं अभी एक यूटी से कोई असर नहीं पड़ता, अभी 3 यूटी होंगे कम से कम, फिर हाफ ईयरली भी है और वो भी है। अगर आप एक भी यूटी और एक भी प्री बोर्ड नहीं दोगे ना, तब आपको समस्या आ जाएगी। या फिर एक दोगे तो भी आपको समस्या आएगी। लेकिन अगर आप क्या है कुछ एक दे तो उसका खास असर नहीं नहीं पड़ता। सर अगर मैंने बस ये नहीं दिया और बाकी के नहीं पड़ सारे दूंगी। हाँ तो नहीं उससे कोई सर बस एक नहीं दिया और बाकी के सारे दूंगी तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इतने सारे टेस्ट वेस्ट होंगे उसमें से अगर एक नहीं दे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन बाकी सारे देना है, ये नहीं कि बस एक दो ही दो, पूरा साल में जितने भी टेस्ट होते हैं एक दो के अलावा कम से कम एटलीस्ट एक छोड़ना है, बाकी सारे देने हैं। हाँ तो फिर अब सेकंड पार्ट पढ़ो बाकी सारे बच्चे इसके। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कनिष्का, तो मुझसे ही बोलने स्टार्ट कर दिया। हाँ तो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर सब बच्चे पढ़ो और करने की कोशिश करो, जिससे नहीं हो रहा वो बताओ फिर। हाँ सेकंड पार्ट एक बार मैं बता देता हूँ। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड फाइंड द इंटीजर। हमें क्या दे रखा है, रोहन का हो गया, वेरी गुड बेटा, हो गया। तो बाकी सारे बच्चे नोटबुक में करो। हाँ किसका होगा, निकिता का भी होगा, एक मिनट देखते हैं नोटबुक में। वेरी गुड निकिता बेटा, बिल्कुल सही है। आपने निकिता की नोटबुक में देखो और यहीं से समझ लो सब बच्चे कि इसमें क्या दे रखा है। एक इसने इंटीजर x मान लिया तो दूसरा इंटीजर क्या हो जाएगा x+1। तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है तो दोनों प्रोडक्ट हो गया, आगे इसने मल्टीप्लाई कर दिया और 306 इधर प्लस का था उधर जाकर माइनस का हो गया और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई। कर लेना सब बच्चे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। निकिता दिखा रही है, स्नेहा भी दिखा रही है। स्नेहा बेटा आप भी दिखाओ जल्दी, कर रही है स्नेहा तो भी। और प्रकेश कर रहा है, करो बेटा, वेरी गुड। सपना सर हो गया।
दीपिका का भी हो गया, 1 मिनट देखता हूँ बेटा। स्नेहा वेरी गुड, बिल्कुल सही है स्नेहा। दीपिका का भी देखते हैं। सर हमारा ठीक है। वंदना का 1 सेकंड, नोटबुक में दिखाओ बेटा। कैमरा ही बंद कर रखा है आपने, कैसे देखूंगा मैं जब कैमरा ही ऑफ होगा तो। और ये बाकी ये जो बच्चे विवेक है, रोहन है, लोकेश है, ये भी क्लास में कोऑपरेट करो भाई, जैसे क्लास में पढ़ाई करते थे वैसे ही करो। कोई डाउट है, होता है कुछ होता है, पूछा करो। स्नेहा का बिल्कुल सही है बेटा। कनिष्का का देख लिया, सही है। चलो ठीक है, तो फिर बाकी बच्चे भी कर लेना। दीपिका का देखते हैं, 1 सेकंड। दीपिका का 1 सेकंड रुको बेटा, बिल्कुल सही है। चलो ठीक है, तो फिर अब इसके अंदर क्या करते हैं, इसका थर्ड पार्ट पढ़ो, थर्ड पार्ट करने की कोशिश करो, थर्ड और फोर्थ पार्ट। थर्ड और फोर्थ पार्ट दोनों देखो। 5 मिनट्स है हमारे पास, 5 मिनट्स के अंदर इनको भी कर डाल लो। और नहीं आता तो पूछो, आई विल असिस्ट यू। स्नेहा कर रही है। थर्ड पार्ट करो बेटा। फोर्थ पार्ट में थोड़ा बहुत दुख तकलीफ हो सकती है, उसमें होगी तो मैं हेल्प कर दूंगा। सपना बेटा आप कैसे कैमरा बंद करके बैठ गए आराम से, थर्ड क्लियर हो गया। रोहन का इतनी जल्दी क्लियर हो रहा है, इंटेलिजेंट हो गया फिर तो रोहन घर पे बैठे बैठे सिर्फ मैसेज मैसेज में रिप्लाई कर रहा है। निकिता, हाँ तो कैमरा ऑन करके और दिखाओ आप भी, जैसे दिखा रही है निकिता। निकिता दिखा रही है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, ये 1 सेकंड मैं तो देखूँ थर्ड पार्ट है क्या। रोहन मदर इज 26, अच्छा अच्छा हाँ 26 हो गया, और वो 3 ही ठीक है बेटा, बिल्कुल सही है। निकिता की नोटबुक में देखो थर्ड पार्ट बिल्कुल सही कर रखा है निकिता ने। इन स्टेटमेंट को पहले ध्यान से देखो, निकिता का सही है, दीपिका का देख लेते हैं एक बार। दीपिका का x+3 बिल्कुल सही है दीपिका बेटा आपका भी, मतलब कुछ ज़्यादा हार्ड है ही नहीं, बस स्टेटमेंट को पढ़ना है और पढ़कर अच्छे से करना है, बस ज़्यादा हार्ड चीज़ है नहीं इसके अंदर। तो थर्ड पार्ट भी कर लेना। लास्ट पार्ट है इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट देखो सारे बच्चे फिर। अब उसके बाद हम अपनी क्लास, इस लेक्चर को आज इतना ही करेंगे, ओवर करेंगे फिर। अब कल क्लास नहीं होगी, अब आपकी होगी सॉरी वेडनेसडे को क्लास, जो टाइम टेबल के हिसाब से है। कल आपको क्या है, ये अपनी एक्सरसाइज क्या नोटबुक के अंदर करनी है पूरी अच्छे से, और अपनी नोटबुक भी कंप्लीट रखो, उसके अंदर ही यूटी दो, उसके अंदर ही सब कुछ काम करो। और स्नेहा बेटा, जिस बच्चे ने आपने यूटी नहीं दिया था स्नेहा, जिन बच्चों ने यूटी नहीं दिया था वो, आपने फर्स्ट यूटी नहीं दिया था ना, आप क्या करना अपनी फेयर नोटबुक के अंदर ये यूटी कर लेना अब, और इसके फोटो मेरे पास भेज देना। सर फिर चेक कर दोगे? हाँ कर दूंगा चेक, लेकिन वो कर दोगे सर चेक? हाँ नोटबुक के अंदर होना चाहिए। जिन जिन बच्चों ने यूटी नहीं दिया था उनके लिए ये है, ताकि तुम्हारा आगे नुकसान ना हो, तो वो करके यूटी लिख के अपना नाम लिख के भेज देना अभी भी, लेकिन आगे से ये चांस नहीं दूंगा, ये लास्ट है। सर आज ही भेज दूं? हाँ आज भेज दो, और बाकी अपनी फेयर नोटबुक के अंदर यूटी कर आज ही भेज दे? हाँ आज भेज देना बेटा। लेकिन अब वो मार्क्स क्या है बाद में ही लगेंगे आपके, जब लिस्ट बनेगी तब, अब ग्रुप के अंदर सेंड नहीं होंगे। फेयर नोटबुक कंप्लीट रखना, उसी के अंदर सारे टेस्ट करने हैं आप लोगों को। सर क्या? फेयर नोटबुक के अंदर ही सारे टेस्ट करने हैं। हाँ हो गया बेटा। आपको याद रहेंगे हमारे नंबर? हाँ भाई इनके नंबर के। बेटा ग्रुप के अंदर सब डले रहते हैं, तो ये ग्रुप के अंदर प्रिंसिपल मैडम के पास भी जाते हैं, सब जगह जाते हैं ये मार्क्स। ये पूरे पिछले साल का अब तक मार्क्स पड़े हैं यूटी वगैरह के हमारे जो पास। आप अब हमारे टेस्ट चेक करोगे? उसके मार्क्स मैं लिख लूंगा ना एक लिस्ट में। सर जो आपने ये भेजे थे हमारे चेक क्या? वो मैं लिस्ट में लिख लूंगा आपके मार्क्स, जो बच्चे रह जाएंगे बाद में। ठीक है सर। तो करो इसका फोर्थ पार्ट, और देखो लास्ट पार्ट है फिर। सर हमारा थर्ड ही नहीं हुआ। थर्ड में क्या दिक्कत आ गई बेटा, थर्ड सिंपल तो है। थर्ड के अंदर क्या है, रोहन मदर इज, सर मैं बीच में चली गई थी। अच्छा ऐसा जाया मत करो, जब क्लास है तो क्लास को अच्छे तरीके से अटेंड करो। वैसे भी कम टाइम की क्लास है, स्कूल में 2-3 पीरियड होते सर हैं। फोन आ गया था। ओके ओके
चलो करो, बाकी फोर्थ पार्ट करो, फिर अगर नहीं हुआ तो आप फोन आ गया था पापा का। ओके, तो आप अपना बाद में कर लेना घर पे, फिर फोर्थ पार्ट करो बेटा, जिसका थर्ड पार्ट हो गया। चलो तो फिर अभी लेक्चर ओवर कर देता हूँ मैं, वैसे भी एंड हो जाएगा। ये थर्ड और फोर्थ, और ये एक्सरसाइज क्या है कंप्लीट आपको अपने घर से करनी है। आप कल कर लेना इसको फेयर नोटबुक में, और फिर भी कोई डाउट रहता है तो अब परसों मैं क्लास लूँगा आपकी 11:30 के आसपास ही, तब आपका डाउट ले लूँगा इस एक्सरसाइज में से। ठीक है प्रकेश बेटा? प्रकेश को देखो कितना ध्यान से पढ़ रहा है। ठीक है बेटा, चलो तो फिर अब अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। अब बाय तो बोल दो सब।